नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। पूरे विश्व की निगाह इस समय बिहार पर है। बिहार में एक जगह है बोध गया, जहां महाबोधि मंदिर है, विश्वविख्यात बौद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म स्थल। जैसे मुस्लिमों के लिए काबा है, हिंदुओं के लिए काशी है, उसी तरह बोध गया भी है, जहां भगवान बुद्ध विराजते हैं। और तमाम दुनिया में जितने भी बौद्धिस्ट हैं, जितने भी बौद्ध देश हैं, सब लगभग यहाँ आते हैं, इससे अपना अपनत्व महसूस करते हैं। लेकिन लगभग 20 दिन तक इस मंदिर से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और साफ साफ ये मांग की जा रही है कि यहां से ब्राह्मणों को हटाया जाए। यहां से कोई भी जो कमेटी है बोध गया की, उसमें बौद्ध भिक्षु के अलावा कोई नहीं रहेगा। इस मांग को लेकर के और यहाँ हड़ताल चल रहा है। पूरे संदर्भ में एक तरह से ये स्थिति बन गई है कि पूरा का पूरा मीडिया खामोश है। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बोध गया के विनय मिश्रा जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बोध गया टेम्पल को लेकर काफी कुछ इन्होंने अब तक लिखा है। लंबी 3 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय है। सवाल ये उठता है, हम जानने का ये प्रयास करें कि भगवान बुद्ध का जो महाबोधि मंदिर है, उसको लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है, उसका सच क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। दर्शकों को बता दें कि नीचे स्क्रॉल में आपको बोध गया टेम्पल से संबंधित कुछ तथ्य भी आपको नजर आते रहेंगे। बाकी हम सच जानने का प्रयास कर रहे हैं विनय भाई से। फोर्थ व्यूज में विनय भाई, आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। धन्यवाद। क्या मामला है विनय भाई? धन्यवाद उपेंद्र जी। देखिए, ये मामला जो है ना, 90 के दशक में जो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर के जो नवबौद्ध थे, उन लोगों ने शुरू किया था। उसमें लालू जी की सरकार थी और महाबोधि मंदिर मुक्त करो का उन्होंने नारा दिया था नवबौद्धों ने। इसके लिए आंदोलन चला था, लंबे समय तक चला था, हर वर्ष चलता था और खास करके बुद्ध जयंती के अवसर पर चलता था, ऐसे नहीं। अच्छा, बुद्ध जयंती पे वो लोग मतलब आते थे। इसको भी लोगों ने उत्सव बना दिया, अवसर बना हाँ दिया है। हाँ, ऐसे नहीं। फिर बाद में लालू जी ने जो महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति है, तो 1949 एक्ट के तहत वो है गठित है, तो उसमें आप बौद्ध और लालू जी हिंदू। कह रहे हैं, ये लालू यादव नहीं है, ये क्लियर कर देना। हाँ, लालू यादव। अच्छा, लालू यादव नेता। लालू यादव उसमें मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने भंते प्रज्ञान प्रज्ञाशील को बीटीएमसी का सचिव बना दिया। तब उन लोगों का आंदोलन थमसा गया। उसके बाद कभी आंदोलन की भनक यहाँ नहीं हुई। इधर कुछ दिनों से कुछ नवबौद्ध आए और फिर आंदोलन शुरू कर दिए कि यहाँ से बीटीएमसी एक्ट में बदलाव करो, हिंदुओं को हटाओ, तो ये है। इस तरह से उन लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया, जिस पर डीएम ने कहा कि ये महाबोधि मंदिर है, जो पदेनाध्यक्ष होते हैं, और यहाँ पे इस तरह के आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लोगों को जो इलाजरत थे, धरना प्रदर्शन अनशन में बैठे हुए थे, उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आंदोलन खत्म हो गया। अब 90 के दशक के जो लोग थे आंदोलन करने वाले, जिसमें मुख्य थे भंते आनंद, उन्होंने इन लोगों पर सवाल खड़ा कर दिया है। बतौर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा ये लोग विभाजन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये खत्म हो गया इन लोगों का। इन लोगों को भगा दिया गया, नहीं, आंदोलन इन लोगों का खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, भगा नहीं देगा, मैंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से आंदोलन खत्म हो गया। और इन जब लोगों की जो मुख्य मांग है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो और बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हों, ये मांग क्यों है? ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 क्या है? अगर संक्षिप्त में दर्शकों को बता दें पूरी जानकारी। देखिए, महाबोधि मंदिर जो है ना, 49 के पहले वो बोध गया के आदि शंकराचार्य मठ जो है उसके अधीन था। मठ से ही इसकी देखरेख होती थी और
विवाद उस समय भी शुरू हुआ था, तब देश के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ आए राजेंद्र और प्रसाद। उन्होंने उसका हल निकाला और 1949 एक्ट बनाया। उसमें बौद्ध और हिंदू दोनों को शामिल करके वो कमेटी गठित किया गया। अभी राज्य सरकार तय करती है कि इसमें कौन मेंबर होंगे, कौन सचिव होंगे। वैसे तो पदेनाध्यक्ष जो है मंदिर के डीएम वो डीएम ही होते हैं, और यही कारण है कि आज तक यहाँ मुस्लिम डीएम की पदस्थापना राज्य सरकार नहीं। द्वारा नहीं की गई है। तो और ये बौद्ध भिक्षुओं जो हैं उनकी एक मांग यह भी है कि बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हों। तो आज इसमें गैर बौद्ध अधिक हैं क्या? नहीं, 2 हैं, एक्ट के अनुसार 2 हैं। इसे लेकर लद्दाख तक में आंदोलन हो रहा है। कहीं इसका अंतरराष्ट्रीय रिश्ता तो नहीं है? चाइना का ना कहा ना जा रहा है, ऐसा श्रीलंका का कहा जा रहा है, नहीं कहीं नहीं इंटरनेशनल नहीं 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 ऊपर जी ऐसा नहीं है। हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप नहीं है अभी फिलहाल। नहीं नहीं तो ये आंदोलन कहां तक जाएगा? खत्म हो गया। खत्म हो गया? तो ये रह रह कर अब जो कहाँ? बीमारी आती है, रह रह कर जो बीमारी आती है, इस समस्या का स्थायी इलाज क्यों नहीं ढूंढ पा रही है प्रशासन या सरकार? ये तो सरकार के अधीन है ना। सरकार, जैसे इन लोगों का मांग था कि ये जो सचिव हों वो बौद्धिस्ट हों। लगातार 15 वर्षों तक एन दोरजे जो सिक्किम के थे, बौद्धिस्ट थे, वो सचिव रहे। वर्तमान में जो सचिव है महाश्वेता महारथी, ये प्रख्यात शिल्पकार उपेंद्र महारथी की पुत्री हैं और ये भी बौद्धिस्ट हैं। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि जो वहां के बौद्धिस्ट हैं, नवबौद्ध भी आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने आश्रम बना रखे हैं, और जो दुनिया भर के दूसरे देश हैं उन्होंने अपने अपने यहाँ आश्रम या धर्मशाला बना रखा है। तो जो विदेशी मूल के लोग आते हैं यहाँ घूमने, उनको अपने यहाँ ठहराते हैं। इससे जो स्थानीय जन है उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, होटल का धंधा प्रभावित हो रहा है, उनको दूसरे या दोयम दर्जे का व्यवहार मिल रहा है बुद्धिस्टों से। ये भी एक कोण है क्या विवाद का? नहीं आर्थिक नहीं पक्ष नहीं भी ऐसा होगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं है वैसा। हाँ, ये स्थानीय है कि जन। भाई हाँ। संबंधित देश के जो विदेशी आते हैं, तो भाई हम ही अगर कहीं जाते हैं, मालूम हुआ कि भाई बिहार के यहाँ रेस्टोरेंट है, तो वहीं जाके खाना खाएंगे हम। उन्हीं से हम पूछेंगे कहाँ हम ठहरे, कहाँ रुके, स्वाभाविक है। अब मेरी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम उस मोनेस्ट्री में ठहर जाएं और वहां दान दे के रह जाएं या होटल में ठहर जाएं। एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं। अब आगे क्या संभावना दिखती है आंदोलन का? कुछ नहीं। या हिंदू तो इसे भगवान बुद्ध को अपना विष्णु का अवतार मानते हैं, फिर वहां शिवलिंग भी है, तो इस तरह का विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? जानबूझ के लोग कर रहे हैं कुछ। जो अभी बनते आनंद ने भी कहा था, जो महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय ये थे, सचिव थे, उन्होंने भी कहा है अभी, ये जो है ना, कुछ भटके हुए लोग हैं जो ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, भटके हुए लोग हैं। हाँ, जो बोधिया की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। हिंदू जो हैं वो बुद्ध को अपने से अलग नहीं देखते, और जितने वहां तीर्थयात्री जाते हैं लगभग तमाम हिंदू इस देश के चाहते हैं कि एक बार बोध गया चले जाएं दर्शन करने, घूमने। ऐसे में हिंदुओं से भला इस महाबोधि मंदिर को अलग कैसे करके देखा जा सकता है, या अलग कैसे किया जा सकता है? ये संभव है क्या? ये बिना मतलब का धार्मिक फसाद खड़ा करने का ये जो कुकृत्य किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है विनय भाई? सरकार के हाथ या प्रशासन के हाथ पांव क्यों बंधे हुए हैं? कोई अस्थायी समाधान निकालिए। हिंदू बनाम बुद्ध का लड़ाई एक नया देश में हो रहा है खड़ा। नहीं देखिए जी, बता दूं मैं आपको कि जब महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन का ये चला था और जब नीतीश की सरकार आई, नीतीश कुमार की, उन्होंने अस्थायी समाधान कर दिया है कि अब जो है ना, महाबोधि मंदिर प्रबंध कार्य समिति के सचिव के पद पे बौद्धिस्ट ही रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे। और उसका किया जा रहा है भाई। 3 टर्म तो
वो सिक्किम के जो रिटायर आईएएस थे, बौद्ध थे, एन दोरजे, वो सचिव रहे। अब महाश्वेता महारथी हैं, वो बौद्धिस्ट हैं। इसका बोध गया की अर्थव्यवस्था, बोध गया की छवि पर भी ऐसे आंदोलनों का कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं, वैसा मतलब कुछ कह नहीं। सकते हैं ठेठ ठेठ मगह में कह सकते हैं कि सब थेथराई कर रहा है, बिना मतलब का विवाद खड़ा करने का काम कर रहा है, बस 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 बिना मतलब का प्रोपेगेंडा जहां वो खड़ा लोग किया जा रहा है, धरना कुछ पे होना होना नहीं है। जहां वो लोग धरना पे बैठा हुआ था, हम्म। तो विदेशियों का आवागमन हो रहा था, लेकिन कोई उसे पूछने तक नहीं जा रहा था कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, काहे बैठे हो, क्योंकि वो आस्था के साथ बोध गया आया घूमने के लिए, पूजा करने के लिए। उसको क्या मतलब है कि हाँ 10 बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है। मतलब आपसे बातचीत करके ये स्पष्ट हुआ कि इस तरह के आंदोलन बेमतलब हैं, अपना प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, अपना राजनीतिक सामाजिक हित साधने का एक प्रयास है। इससे बोधगया रहने वाले हिंदुओं का या देश में रहने वाले हिंदुओं का, बौद्धों का कोई बहुत मतलब नहीं है, नकारात्मक प्रभाव इसका बहुत पड़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं है, किसी भी कंट्री का इसमें हस्तक्षेप नहीं है ना, नहीं। सरकार अपना काम कर रही है और कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, धन्यवाद भाई जी, पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद भाई। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।